हमारा जो जिमिन है वो मिस्टर यन की जो बैठ के बकवास सुन रहा था जो वो कहते जा रहे थे। फिर इसके बाद उनकी जब बकवास बोलना बंद होती है तब जिमिन कहता ओ ऐसी बात है कि मत तुम्हारे घर में जो काम करने वाला सर्वेंट ने तुम्हारी डॉटर के जगह पे उसने मुझसे शादी करी है। फिर मिस्टर यन बोलते हैं कि हाँ फिर किंग किंग आप सही बोल रहे उसने ऐसे ही किया है और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और हमें जब पता चला तो हमारी डॉटर की हालत ठीक नहीं थी हम उसे ठीक कराने थे। फिर हमने सोचा जब हमारी डॉटर ठीक हो जाएगी तब हम आपके पास लेके आएंगे और उसके बारे में बताएंगे उसने हमारे साथ क्या किया हमारे घर का सर्वेंट होके उसने आपसे कैसे शादी कर लिया। हमें आप बहुत गिल्ट फील हो रहा है। हम अपनी जो डॉटर की शादी वो उसे आपसे ही करवाना चाहते थे। हम मिस्टर युन कहते हैं। फिर जिमिन कहता ओ माय गॉड ऐसी बात है। मतलब तुम्हारी घर का एक सर्वेंट ने तुम्हारी डॉटर की हालत इतनी खराब कर दी कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी और फिर उसने मुझसे उसने शादी कर लिया था। फिर मिस्टर यून बोलता है कि हाँ हम माफिया किंग वो घबराते हुए कह रहा था। फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे वो भी मुझसे झूठ बोलने की वो भी पार्क जिमिन से। फिर मिस्टर यून बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हो माफिया किंग हमने आपसे कैसे झूठ कहा। ओ रियली तुम लोग बोला कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ नहीं बोला जैसे मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैंने सब कुछ पता कर लिया है मिस्टर यून और मिसिस यून कि तुम लोग ने मेरे साथ खुद धोखा करने की कोशिश करी और तुम लोगों को तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर मिस्टर ह्यून और जो मिसेस ह्यून थी वो हैरान थी और उसकी डॉटर भी हैरान थी इसलिए क्योंकि जिस इंसान को तुमने मेरे लाइफ में भेजा वो उसको देखने के में मेरा तो दिल धड़कने लगे और मुझे उससे प्यार हो गया है और तुम लोगों को इसलिए थैंक यू और मुझे सब कुछ पता भी चल गया है मिस्टर ह्यून और मिसेस ह्यून कि जिस इंसान को तुमने अपने घर में रखा था वो और कोई नहीं जो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का बेटा जॉन जंकुक है और तुम लोगों ने उसी की ही प्रॉपर्टी में उसको रख के उसी को ही टॉर्चर कर रहे थे मुझे इस बारे में पता नहीं और तुम लोगों ने उनको कार एक्सीडेंट में भी मरवाया था मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को और उस एक और कार का भी तुम लोगों ने एक्सीडेंट किया था। तुम्हें पता है उस कार के अंदर कौन था। फिर मिस्टर यून और मिसेस यून जो घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी जो पोल थी वो खुल गई थी। जिमी कहता है उस दूसरी कार के अंदर भी मेरे मॉम डैड थे और तुम दोनों ने मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का तो एक्शन तो किया तुमने मेरे मॉम डैड को भी मारा है और मुझे इस बारे में पता चल गया है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे मॉम डैड को मारने की। फिर मिस्टर यून और मिसेस यून बोलते हैं कि माफिया की हमें माफ कर दो हमें इस बारे में नहीं पता था। ओ इस बारे में तुम्हें नहीं पता था। तुम हर किसी की जान लोगे इतनी तुम नफरत करते थे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड को मारने की और मैं जंकू का भी बदला लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ फिर जंकू की फैमिली को मारने की। तुम लोगों की मैं इतनी हालत बुरी कर दूंगा कि तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ और क्या करूंगा। फिर इसके बाद जिमिन कहता गार्ड्स जल्दी अंदर आओ। फिर सारे जितने गार्ड्स थे वो आते हैं और वो आते हैं मिस्टर यून मिसेस यून और उनकी डॉटर लियो को भी पकड़ लेते इन्हें पकड़ो और मेरे खुद के बेसमेंट में इन्हें ले जाओ और इन्हें अच्छे से टॉर्चर करना और
और इनका ध्यान देना कि इनका टॉर्चर होना चाहिए, बस ये लोग मरने नहीं चाहिए। मैं जब तक चाहूँ नहीं तब तक ये लोग मरना भी नहीं चाहिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के ऊपर हाथ उठाने की, और इसने मेरे मॉम डैड को मारने की हिम्मत कैसे करी, वो भी पाक ज़मीन के, और साथ में जिस इंसान को अब मैं पसंद करने लगा और उसकी भी फैमिली को मारा था ना, उसके मारने के चक्कर में मेरे मॉम डैड को मारा था ना, उसका भी मैं बदला लूंगा। और साथ में मैं अपने मॉम डैड के भी क्वेश्चन का भी बदला लूंगा। दोनों चीज का भी मैं अच्छे से लूंगा, और इनको बहुत प्यारी प्यारी तरीके से टॉर्चर करना। वो गार्ड से बोलते हैं कि यस बॉस, फिर वो सारे जो लोगों, फिर मिस्टर यू मिसेस ने बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, माफिया की हमसे गलती बहुत हो गई है। लियो भी बोलते हैं कि प्लीज जिमी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहूँ। फिर जिमी, ओ तुम मुझसे शादी करना चाहती, तुम शादी मुझसे नहीं करना चाहती थी, तुम मुझसे भागना चाहती थी ना, तो तुमने भागा तो वो सही किया था, क्योंकि तुम मेरे लाइफ में जगहों को भेजते नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरे को भी किसी से प्यार हो जाएगा, और मुझे उसको देखने के बाद मुझे उससे प्यार हो गया, अब वो मेरा जिंदगी बन गया है। तो मैं अपनी जिंदगी के लिए इतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को हर्ट करने की कोशिश करी, उसको कितना मारा पीटा है तुमने, उसके बॉडी पे एक जगह ऐसे नहीं छोड़ी है क्यों जहाँ पे उसके निशान नहीं हो। तुम लोगों को मैं नर का जो रास्ता है ना वो दिखा दूंगा, और तुम लोग तड़पोगे, वो भी मौत के लिए। फिर सारे गार्ड्स उन सबको वहां से खींच के वहां से लेके चले जाते हैं, और फिर गार्ड्स ऑल भी अंदर आओ, और यहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स काम करते हैं इन सारे सर्वेंट्स को उठा के इनको बाहर जाके फेंक दो, और इस मैंशन को बहुत अच्छे तरीके से सजा दो, और जितनी भी मिस्टर यून और मिसेस यून की जितनी भी चीजें, वो सब कुछ उठा के बाहर जाके फेंक दो। और एक और गार्ड से कह दे रहा हूँ कि तुम जाओ, और मिस्टर यू ने जितनी भी अपनी कंपनी जो खड़ी भी किया है उस कंपनी को भी पूरा खराब कर दो, वो एकदम बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जियोन जंगकुक का है, और वो जियोन जंगकुक के पैसे पे ही उसने सब कुछ खड़ा किया, और मैं अपने जो मेरा प्यार है उसकी सारी चीजें को मैं उसको दिला के रहूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को हर्ट करने की। तभी जिमिन कहते मुझे नहीं पता था कि जो मिस्टर यून है और मिसेस यून इतने बड़े हार्टलेस इंसान हो सकते, वो एक बच्चे के साथ ऐसा हरकत कर सकते कि नहीं, इतने बड़े घटिया इंसान मैंने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं है। और मिस्टर यून और मिसेस यून ने जो भी किया है उसकी किया है उसकी सजा तो उनको मिलके रहेगी, और उन्हें मेरे मॉम डैड को भी मारने की कोशिश, और अब तक हम जगहों को वो मुझे पसंद आ गई, और वो मेरा अब प्यार है, और उन्होंने मेरे प्यार को हर्ट करने की हिम्मत करी इतने मासूम और इतने प्यारे इंसान को, और मैं उसका बदला क्यों नहीं लूंगा। मेरे प्यारे से शब्दों के लिए तो मैं सब कुछ करूंगा, और अब कोई भी मेरे जंपों को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, उस करने की सोचेगा, उसका फिर जैसे मैंने हमेशा ही हमेशा सुन तक किया है वैसे होगा, जिमिन कहता है। तभी जिमिन अपने जो मैंशन के और वो लेकर जाता, अपने कार के अंदर आता है, वो आराम से आके अपने कार के अंदर ही बैठ जाता है, और फिर उसके काम स्टार्ट हो जाते, कार से ले जाती है जाके उसके मैं के सामने आके रुकती है। फिर इसके बाद मैं मेंशन आने के बाद हमारा जिमी जो अपने कार से उतर जाता है, और फिर वो अपने मेंशन के अंदर धीरे धीरे वो अंदर जाने लगता है, और फिर इसके बाद जब वो अपने मेंशन के
अंदर आते तो उसको लिविंग रूम के अंदर वो जंकू को देखता है और आयु को देखता है, और वो जंकू को देखने के बाद तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। फिर आयु की नजर उधर जाती, फिर आयु उठती है और वो जिमिन के पास आती है और कहती, जिमिन तुम कहाँ गए थे? फिर वहां पे हमारा हॉबी भी आता है और पूछता है कि जिमिन तुमने मुझे बताया नहीं, तुम कहाँ गए थे? फिर जिमिन कहता है, भाई मैं अपना जो काम था वो निपटाने गया था। कौन सा काम? हॉबी पूछता है। आयु पूछती, कहाँ गए थे? आयु भी पूछती है। फिर हमारा जिमिन कहता है, जो मिस्टर यू ने मिसेस सुन के पास गया था, उनके पास क्या करने गए थे? हॉबी पूछता, और क्या करने भाई, जो उन्हें किया था उसके सबक सिखाने के उन्हें पहली बात मुझे धोखे तो देने की कोशिश करी, और पहली बार जब उनके घर गए तो वो मेरे सामने साफ साफ झूठ बोल रहे थे। फिर हॉबी पूछते, क्या बोल रहे थे? फिर हमारा जिमिन है वो सारी बातें वो उनको बता देता है। क्या इतने बड़े घटिया हो सकते हैं? वो सारा इंजाम मतलब उस मतलब मासूम इंसान ही है, उस पे इल्जाम लगा रहे थे। सारा किया धरा उन लोगों का था, और वो जंगकुक के पर इल्जाम लगा। आही बोलते, कितने घटिया है, इतना झूठ कोई बोलता है? सच में मुझे तो ऐसे लोगों से तक घिन होती है। फिर हमारा जिमिन बोलता, हाँ ऐसे बोल रहे थे तो मैंने जो उनकी सजा थी उनको दे दी। क्या सजा दी है? हमारा ऑफिसर, भाई आप उस चीज की टेंशन आप मत लो, मुझे जो सजा उन लोगों को देनी है वो मैं दे दूंगा। आयुष सिस्टर, वो जग्गू के मतलब प्रोग्रेस कैसे हो रही है? ये आयु बोलते हैं कि हाँ धीरे धीरे मतलब जो जंगू में सुधार अब आ रहा है, और वो अब लगता है धीरे धीरे अब वो ठीक हो रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा उसे टाइम लगेगा, और जब हो जाएगा वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने सब कुछ निपटा दिया, और जो जंको का जो भी सब कुछ था और मैंने उससे सब कुछ मिस्टर यून और मिसेस यून से छीन लिया, और जो जंगकोक है वो जंगकोक के पास ही रहेगा। उसकी जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ मैंने जंगकोक के नाम पे ही थी। बस खाली वो लोग मिस्टर यून और मिसेस यून उसके ऊपर कब्जा करके बस बैठे हुए थे। बस उन लोग को हटा दिया है, और जो जंगकोक था वो जंगकोक पर रहेगा। फिर हॉबी बोलता, जिमी तुमने सही किया है। आयशा बोलता, हाँ ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। लंच का टाइम पे और सुबह के टाइम पे तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम मिले ही नहीं। फिर जिमी बोलता है ठीक है। फिर वो सब लोग आते हैं डाइनिंग हॉल में, सब लोग बैठ जाते हैं सब लंच करने के लिए। फिर हमारी आयु जाती है और हमारे प्यारे से चंकू को भी लेके आती। फिर चंकू को ले आके वहां बिठा देती। फिर चंकू जिमी को थोड़ा देख के डर, क्योंकि जिमी अपने चेहरे पे कोल्ड ऑरा लेके बैठा रहता, मतलब ठंडा पड़ के रहता था, तो उसको देख कर थोड़ा जो चंकू था वो डर गया था। फिर आयु बोलते कि चंकू तुम डरना बंद करो, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। फिर हमारे जो जिमिन है वो जंको को देखने वो थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ जाता है, और वो थोड़ा जंको के करीब आता है और कहता है कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे एकदम फ्रीली की तरह रह सकते हो, और जो भी मिस्टर यून और मिसेस यून ने तुम्हारे साथ किया था उसका तो मैंने बदला ले ही लिया है, और तुम्हारे मॉम डैड को उन लोगों ने मारा था ना, उसका भी मैंने ले लिया, और तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी थी वो मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम कर दिया, और जो तुम्हारा हक था वो मैंने तुम्हें दिला दिया। जो जंकुक है वो हमारे जिमी को ही देखने लगता है, और उसके थोड़ा जो जिमी ने बात कही थी उसको सुनने के बाद फिर जंकुक के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आती है। उसे देखने के बाद तीनों थोड़े हैरान थे, और जिमिन के चेहरे पे और मुस्कुराहट आ जाती, और उसे देखने के बाद तो आयु और हॉबी हैरान थे, क्योंकि जिमिन ज्यादा मुस्कुराता नहीं था जब से उसके मॉम डैड की डेथ हुई है। हमारा हॉबी कहता है, ओ माय गॉड, सच में मुझे नहीं पता था, मेरे
भाई मुस्कुरा भी सकता। वो तो मॉम डैड के जाने के बाद तो उसने मुस्कुराना ही बंद कर दिया था। सच में जंकू की वजह से मेरा भाई के चेहरे पे फाइनली मुस्कान तो आई। मैंने इतने सालों के बाद मैंने अपने भाई के चेहरे पे मुस्कान दिया। सच में जग्गू, तुम हमारी लाइफ में एकदम लकी की तरह आई हो और हमारी जिंदगी एकदम तुम अच्छी कर दोगे। और मुझे भाई के लगता है लाइफ में तुम चेंज ही रहे धीरे धीरे, क्योंकि आज तक मेरे भाई ने किसी के लिए इतना प्रोटेक्टिव फील किसी के लिए नहीं किया, ना किसी को प्रोटेक्ट करता। और जो तुम्हारे लिए वो फील करता है वो आज तक किसी के और के आंखों में नहीं देखा है। जिन्हें सच में तुम लगता है चंकू के लिए चेंज हो रहे हो, और लग रहा है तुम्हारे दिल में चंकू के लिए थोड़ी फीलिंग है। हम यूंगी सॉरी यूंगी बोलती हूँ, सॉरी, हॉबी जो अपने मन में सोच रहा था। और वो हमारे प्यारे से जिमिन और चंपू हुए देख रहे थे, और हमारी आयु के भी चेहरे पे स्माइल थी।